हेलो गाइस, मैं लक्ष्मी साहू मेरे नए यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ेंगे फीटल असेसमेंट के बारे में। जब बच्चा है, जब छोटा रहता है तो हम उसको क्या किस उसमें असेस करते हैं। तो रहता है, ये रहता है हमारा लियोपर्ड रहता है, मैनोवर है जो इसमें रहता है, चार रहता है। फर्स्ट रहता है लियोपर्ड, मैनोवर रहता है, ये सेकेंड लियोपर्ड रहता है। इसमें मतलब रहता है ये फंडस ग्रिप कहलाता है। इससे ये जो रहता है इसमें हम क्या करते हैं, पेट में एब्डोमेन में रहता है, ऊपर में मतलब या तो साइड में हाथ रखते हैं। इससे पता चलता है कि फंडस कितना ऊपर है, मतलब जो बेबी का ये हाइट हमने देखा ना वो कितना ऊपर है। उसके बाद रहता है सेकेंड लियोपर्ड मैनोवर में क्या करते हैं, हम साइड में रखते हैं। तो हमारे स्पाइनल कॉर्ड रहता है, हम उसको असेस करते हैं कि इस साइड है कि इस साइड है। और रहता है मेल्योर रहता है, स्पाइनल कॉर्ड हार्ड कलर का रहता है। और जो होता है जो फंडस रहता है हमारा रहता है उस साइड में, मतलब मेली बटक्स एरिया मिलेगा अगर आपको तो सॉफ्ट मिलेगा। अगर हार्ड है तो समझ जाओ आपके वहाँ पे हेड है। ठीक है, ये वाले में हेड है कि बटक्स एरिया है। उससे प्रेजेंटेशन भी थोड़ी पता चल जाती है कि ब्रिज प्रेजेंटेशन है कि सिफेलिक प्रेजेंटेशन है। ठीक है, और सेकंड रहता है लियोपर्ड मैनोवर रहता है, जिसमें पढ़ते हैं हम बैक के बारे में देखते हैं, ज़्यादातर से करते हैं। उसके बाद रहता है ये तीसरा पेल्विक रिप रहता है, जो सामने से रहता है। इसको देखते हैं ऐसे करके, यहाँ पे रख के कि जो फीटल, यहाँ पे ऐसे हाथ को रख के देखते हैं कि फीटल डिसेंड हुआ है कि नहीं हुआ है, ऊपर में है कि नीचे में चला गया है करके। और रहता है पेल्विक रिप रहता है। फोर्थ रहता है लियोपर्ड मैनोवर में भी वो उसका तो एंगेजमेंट को हम देखा जाता है। ठीक है, इस तरीके से दोनों हाथ को रखते हैं हम, दे उसमें अटैच करते हैं उसमें। थर्ड वाले में, तीसरे में हम ऐसे ही मतलब मदर के सिम्फेसिस पेविस के पास से टच कर उसको देखते हैं। तो हम रहते हैं लियोपर्ड मैनोवर रहते हैं। R4 सिस्टमेटिक एब्डोमिनल पाल्पेशन टेक्निक रहता है, यूज्ड आफ्टर द 28 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी टू डिटरमाइन द फीटल का लाई, प्रेजेंटेशन, पोजीशन, एंगेजमेंट एंड एटीट्यूड। जो हम आके पढ़ेंगे कि लाई किसको बोलते हैं, प्रेजेंटेशन किसको बोलते हैं। डिटरमाइन करते हैं लाई जो रहता है, लॉन्गिट्यूडनल ट्रांसफर, ऑब्लिक रहता है, ये सब चीज़ें बाद में पढ़ते हैं। प्रिपरेशन क्या करते हैं हम, सबसे पहले रहता है मदर को हमको एक्सप्लेन करना है। दूसरी चीज़ रहती है हमको रहता है हाथ रब करके करना चाहिए, क्योंकि हमारा हाथ अगर ठंडा रहता है तो फीटस को वो चीज़ें अच्छी मतलब पहुँच जाता है, उसमें स्टोमुलेशन हो जाता है उसको। ठीक है, और रहता है पोजीशन का, मदर कैसा रहता है, सुपाइन भी रहता है, नी साइडली फ्लेक्स रहता है। ठीक है, मदर का नी को फ्लेक्स करके हम उसको एग्जामिन करते हैं। और फिर यहाँ पर रहता है फोर्थ लियोपर्ड मैनोवर में। पहला जो मैनोवर हमने देखा कि रहता है जो फीटल का पार्ट इस फंडस में रहता है, आइडेंटिफाई रहता है फीटल पार्ट इस, मतलब कौन सा फीटल का पार्ट रहता है फंडस में है। फंडस मतलब हमारे एब्डोमेन के ऊपर मतलब एरिया में रहता है। ठीक है, तो अगर हम रहते हैं इस तरीके से रहता है एग्जामिन का, जैसे मदर का एब्डोमेन है। ठीक है, ये मदर है, ये उसका एब्डोमेन। तो इस साइड में हम एग्जामिन करते हैं अपना हाथ रख के। तो उससे क्या रहता है, उसे अगर वहाँ पे जो हेड को अगर होता है, मैं किसी आँख बंद कर किसी इंसान के हेड को ऐसे टच करूँगी तो हेड क्या रहता है, हार्ड दिखेगा। तो वैसे आप रखोगे तो हार्ड पता चलता है। लेकिन अगर आपका बटक्स एरिया है, मतलब ब्रीच प्रेजेंटेशन ऑब्वियसली मतलब आपका हेड ऊपर रहेगा ना, ब्रीच मतलब नीचे रहेगा। तो पहले हमको क्या करना चाहिए, हेड ऊपर है मतलब वो ब्रिज प्रेजेंटेशन में रहता है, हेड यहाँ पे है और बटक्स नीचे है। लेकिन आपका सिफेलिक प्रेजेंटेशन है तो हेड नीचे है, बटक्स ऊपर है। तो बटक जो होता है बहुत सॉफ्ट रहते हैं। ठीक है, तो उसको आपको ऐसे ऐसे टच करके देखना है, उससे पता चलता है कि कौन सा फंड ऊपर में। प्लेस हैंड, बोथ हैंड ऑन द यूट्राइन फंडस रहता है, पाल्पेट जेनेटली ऐसे रहता है। जो हेड रहता है वो कैसे दिखाई देगा, हार्ड, राउंड, स्मूथ और मूवेबल दिखेगा। ठीक है, हमको उससे पता चलेगा। अगर वो ब्रिज प्रेजेंटेशन है तो वो शॉर्ट रह जाता है, ब्रॉड और रहता है इनरेगुलर, लेस मूवेबल रहता है। वो आपको टच करने पे ही पता चलेगा। आप ऑब्वियसली टच कर सकते हो अपना। तो ये कैसे रहता है, हार्ड है, राउंड है, इस तरीके से रहता है। सेकेंड रहता है लियोपर्ड मैनोवर, जिसको क्या बोलते हैं लैटरल या फिर अम्बिलिकल बोलते हैं। ठीक है, जो हम क्या करते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम रहते हैं अपने अम्बिलिकस एरिया में ही इसको करते हैं हम। तो इसको क्या करते हैं हम, जो होते हैं दोनों एब्डोमेन के, बेबी के एब्डोमेन के साइड को टच करते हैं, ताकि उसे पता चले। जिसकी एब्डोमेन है तो हम रहता है, ये बेबी अंदर में रहता है, तो इस दोनों साइड को हम ऐसे से टच करेंगे ताकि उसे पता चलेगा कौन सी साइड में बेबी का स्पाइनल कॉर्ड है, मतलब उसका वर्टिब्रल कॉलम की साइड। ऐसे धीरे धीरे टच करने पर पता चलता है। तो बेबी ऐसे है कि ऐसे इस चीज़ को हम उसको करते हैं, उसको इसलिए लैटरली अम्बिलिकस ग्रिप बोलते हैं। प्लेस हैंड ऑन द आइदर साइड ऑफ द यूट्रस, अप्लाई जेंटल प्रेशर। तो फाइंडिंग रहता है, अगर हमको बैक मिलता है तो उसको स्मूथ
फर्म और रहता है कंटिन्यूस सरफेस मिलता है हमको, ठीक है। अगर लिम्ब मिलता है तो स्मॉल इनरेगुलर और मूवेबल पार्ट्स मिलता है। ये हेल्प करता है तो फीटल का पोजीशन में, है ना, और रहता है ताकि से साउंड अस्कल टेस्ट कर सकते हैं। तो मेनली अगर आपका रहता है तो जो यहाँ पे ज़्यादा सुनाई देता है या तो इधर सुनाई देगा। अगर आपका नॉर्मल जो होता है फीटस अगर नॉर्मल पोजीशन पे रहता है, यहाँ पे बेबी का हेड है, मतलब ऐसे करके हेड रहता है यहाँ पे, फिर सब रहता है। तो अगर आप ये अम्बिलिकस रहता है तो दोनों इधर यहाँ पे ज़्यादा चीज़ें सुनाई देती हैं हमारे। जो मर्फी साइन जो बनता है अपेंडिसाइटिस में, वहीं पे। थर्ड मैनोवर रहता है पावलिक ग्रिप रहती है या फिर फर्स्ट पेल्विक ग्रिप। पेल्विक में हमने पहली बार देखा है। तो प्रेजेंटिंग पार्ट क्या रहता है, ठीक है। ग्रेस में रहता है लोअर एब्डोमेन जस्ट अबव द सिम्फेसिस प्यूबिस रहते हैं विद द थंब एंड द फिंगर से रहती है। फिर से यहाँ पे पता चल जाता है कि क्या बोलते हैं, हार्ड राउंड शेप का क्या मतलब हेड है। अगर सॉफ्ट इरेगुलर चीज़ें हमको समझ में आ रही है, मतलब आप समझ जाओ कि ब्रीज प्रेजेंटेशन है, ठीक है। ये सब चीज़ें लाइव प्रेजेंटेशन वगैरह को ही असेस करने के लिए किया जाता है। जब फोर्थ मैनोवर रहता है वो सेकंड पेल्विक ग्रिप रहती है, वो इंगेजमेंट को करती है। इसके हमें ऐसे करके अगर आप ऐसे दोनों हाथ को सिर्फ इमेज में दिखा है वैसे ही रखा जाता है। तो अगर हमारा दोनों हाथ ऐसे अटैच हो जाता है, मतलब बेबी जो होता है इंगेज नहीं हुआ रहता है, लेकिन बेबी का हेड है ऐसे और रहता है, हमारा दोनों हाथ ऐसे अटैच नहीं हो रहा है, तो उसमें इंगेजमेंट नहीं हुई है। अगर हो और दोनों अटैच हो जा रहा है मतलब इंगेजमेंट नहीं हुई है, और मतलब हो गई है, नहीं हुई है, ठीक। और यहाँ पे साइड में रखते हैं। अगर हमारा हाथ ऐसे मतलब इंगेजमेंट हो चुकी है, और अगर दोनों अटैच हो जा रहा है मतलब इंगेजमेंट नहीं हुआ, मतलब ये क्लोज्ड है, वो सभी भी बेबी ऊपर में है, और हमारा अटैच नहीं हो रहा है, ऐसे ही रखा जाता है, मतलब वो इंगेजमेंट हो चुका है, ठीक है। ताकि इसमें होता है फेस द मदर फीट। हमारा जो होता है इस यही जो लास्ट मैनोवर है जिसमें हमारा जो फेस रहता है वो मदर के साइड रहता है। प्लेस रहता है बोथ हैंड ऑन द अदर साइड एट द यूट्रस, और रहता है प्लेस रहता है डाउनवर्ड रहता है टुवर्ड्स द पेल्विस, ठीक है। उसमें रहता है, अब रहता है हैंड इंगेजमेंट देखा जाता है। फाइंडिंग रहता है वही हेड का इंगेजमेंट देखा जाता है। ओनली स्मॉल पोर्शन ऑफ द हेड इज पाल्पेबल रहता है। मोस्ट ऑफ द हेड इज पाल्पेबल अबव द पेल्विस ब्रीम रहता है। इसमें रहता है फर्स्ट जो होता है मैनोवर रहता है वो फंडस ग्रिप रहता है। आइडेंटिफाई फीटल कपोल को या फिर फंडस कहते हैं, हेड की ब्रिज। सेकंड में हमने उसको देखा कि कौन लैटरल साइड में रहता है, अम्बिलिकल ग्रिप बोलते हैं। इसमें नाम से भी पूछा जाता है आपका कि कौन सा पेल्विक ग्रिप। आपको ये चीज़ें ना, ये दोनों जो होता है नीचे थर्ड और फोर्थ जो होता है पेल्विक फर्स्ट ग्रिप और पेल्विक सेकंड ग्रिप रहता है पेल्विक ग्रिप। तो ये चीज़ें ना आपको नाम से याद रखनी है, ठीक है। लोग ये तो हो गया कि आपको क्या आइडेंटिफाई करना है, क्या इंगेजमेंट रहता है। इसकी फोर्थ में क्या रहता है, इंगेजमेंट असेस करना है, हेड का फ्लेक्शन, है ना। और रहता है थर्ड में क्या रहता है, आइडेंटिफाई प्रेजेंटिंग पार्ट क्या है। और सेकंड में रहता है उसका फीटल का बैक क्या आ रहा है, ये हो गया। और इसमें रहता है सेफेलिक प्रेजेंटेशन जिसमें जो हेड रहता है वो सामने रहता है। FHS हार्ट बिलो द अम्बिलिकस रहता है, ठीक। और ब्रीज प्रेजेंटेशन में क्या रहता है, अगर हम फीटल हार्ट रेट देखते हैं तो अम्बिलिकस के अबव मिलेगा, जैसे कि ये है, मतलब समझ जाओ ये आपका अब्डोमेन है। ऐसे नहीं है यार आपका अब्डोमेन है ऐसे, ठीक है। किसी भी लेडी है उसका अब्डोमेन इस तरीके से है। यहाँ पे बेबी है, उसका हेड है, फिर वो है, फिर ये है। तो इसका हार्ट का ये अम्बिलिकस है हमारा। तो ये ना यहाँ अगर बांध दे देते तो यहाँ और यहाँ बिलो द अम्बिलिकस सेफेलिक प्रेजेंटेशन में सुनाई देता है। फिर यहीं पे ये हो गया, फिर बेबी ऊपर चला गया, ब्रिज प्रेजेंटेशन हमारा आ गया, और ये हमारा अम्बिलिकस है। तो यहाँ और यहाँ, तो यहाँ और यहाँ अगर आप रखोगे तो आपको ब्रिज प्रेजेंटेशन में वहाँ पर साउंड सुनाई देता है। लियोपोल्ड मैनोवर कर अप्लाई करते हैं 28 वीक ऑफ गेस्टेशन के बाद में। और यहाँ पे 4 मैनोवर यूज़ किया जाता है फीटल को बैक को आइडेंटिफाई करने के लिए। सेकंड मैनोवर इंगेजमेंट को असेस करने के लिए। फोर्थ मैनोवर थर्ड मैनोवर रहता है प्रेजेंटिंग पार्ट क्या है उसको और उसकी मोबिलिटी को असेस करने के लिए किया जाता है। अगर हम बात है फीटल का लाइफ में बहुत सारी चीज़ें रहती है, ठीक है। फीटल रहते रिलेशनशिप आप रहता है लॉन्ग एक्सेस ऑफ रहता है फीटस विद द लॉन्ग एक्सेस ऑफ मदर यूट्रस। मतलब ये रहता है, ये इसको बोलते हैं लॉन्ग एक्सेस ऑफ रहता है फीटस एंड रहता है ये लॉन्ग एक्सेस रहता है फीटस का, उसके जस्ट अबव रहता है मदर का। तो इन दोनों के बीच क्या रिलेशनशिप, अगर दोनों के दोनों एक दूसरे के सिद्ध में है, ठीक है। अब्डोमेन से भी देख लिया है, ठीक है। और नीचे में बेबी के में भी राइट आ रहा है तो वो रहता है लॉन्गिट्यूडनल लाइन। लेकिन क्या रहता है, ये मदर का रहता है ऑब्लिक हो जाता है ना।
ये मतलब ऊपर में मदर का है और बीच में नीचे में बेबी का है, तो ऑब्लिक लाई हो जाता है। यहाँ पे क्या रहता है, मदर कैसे रहता है, ये फिर बेबी क्या रहता है, मदर के ट्रांसवर्स लाइन में रहता है ना, क्योंकि मदर का एक्सेस तो सीधा ही रहेगा। मदर इसका एक्सेस सामने है, तो सामने बेबी इधर है, पर ये ऑब्लिक में आ गया, फिर इधर सीधा है तो ये ट्रांसवर्स में आ जाता है। इसको बोलते हैं लाई, कि मदर के एब्डोमेन के सीधे एक्सिस में बेबी किस साइड रहता है, वो चीज़ें लाई कहलाती है। सेफेलिक प्रेजेंटेशन सबसे कॉमन रहता है, जिसमें हेड जो होता है नीचे में रहता है। ब्रिज प्रेजेंटेशन में बटक्स प्रेजेंटिंग पार्ट में रहता है। सॉरी, प्रेजेंटेशन आ गया। ये लॉन्गिट्यूडनल लाई, ऑब्लिक लाई, ट्रांसवर्स लाई, 3 लाई हमने देखा। लॉन्गिट्यूडनल लाई में क्या रहता है, फिटल का स्पाइन होता है, पैरेलल टू रहता है, मदर स्पाइन रहता है। जैसे मदर रहती है वैसे ही फीटस भी रहता है। ट्रांसवर्स लाइन में जैसे मदर ऐसे खड़ी है तो बच्चा जो होता है ऐसे खड़ा रहता है ना, ऐसे रहता है। तो फीटल का स्पाइन रहता है द राइट एंगल ऑफ द मदर स्पाइन। ऑब्लिक में ऐसे रहता है, फीटल स्पाइन इज द एंगल बिटवीन रहता है लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसफर। ऐसे ऐसे बनाओगे तो ऐसे रहता है, ठीक है। इसमें आपको रहता है इमेज दे दिया जाएगा और कौन सा लाई है ये पूछा जाएगा। उसके बाद रहता है प्रेजेंटेशन। फीटल का प्रेजेंटेशन क्या रहता है, सेफेलिक ब्रिज है शोल्डर, मतलब उसका जो प्रेजेंटिंग पार्ट जो नीचे में रहता है उसके पास कौन सा है, हेड है तो सेफेलिक है। अगर बटक्स है तो ब्रिज प्रेजेंटेशन रहता है। अगर शोल्डर रहता है, ये एरिया रहता है हमारा, तो वो रहता है शोल्डर प्रेजेंटेशन। अब ब्रिज प्रेजेंटेशन में भी बहुत सी चीज़ें रहती है कि देखो, फ्लैंक ब्रिज मतलब क्या रहता है ना, बेबी जो रहता है पूरा का पूरा आपके ओस में बैठा रहता है, ठीक है, उसको बोलते हैं फ्लैंक प्रेजेंटेशन रहता है। हिप जो होता है फ्लैक्स रहता है, उसका नी एक्सटेंड रहता है। हिप फ्लैक्स रहेगा, नी एक्सटेंड रहता है, वो होता है फ्लैंक ब्रिज। कंप्लीट ब्रिज में हिप और नी फ्लैक्स रहता है। फुटलिंग में वन या बोथ फीट प्रेजेंटिंग फर्स्ट। इसका ना मैं तुम लोग को बताती हूँ कैसे रहता है, यहाँ पे बताती हूँ क्या रहेगा। ये जो रहता है ये हमारा क्या बोलते हैं, पेल्विस है, ठीक है। पेल्विस नीचे में यहाँ पे बोन रहता है हमारा, तो उसमें रहता है। तो अगर आपका फ्लैंक रहता है तो क्या रहता है, ऐसे करके रहता है, मतलब ये बेबी है और उसका ये शरीर है, यहाँ से पैर से वो सीधा सीधा रहता है, ये एक्सटेंड और ये सन ऐसे करके, ठीक है। मतलब ऐसे सीधा, अगर ये मेरा पैर है तो समझ आए मेरा पैर है तो मैं ऐसे बैठी हूँ, ठीक है, मतलब उसमें पेल्विस में। उसके बाद रहता है कंप्लीट में क्या रहता है, जो उसका बटक्स एरिया ना पूरा इसमें रहता है, पैर वैर अच्छे से मोड़ के बैठा रहता है ऐसे। और उसमें फुटलिंग प्रेजेंटेशन में एक पैर ना उसका नीचे आ जाता है, उसको बोलते हैं क्या बोलते हैं, फुटलिंग प्रेजेंटेशन, ठीक है। उसमें से फेलिक्स में रहता है वर्टेक्स प्रेजेंटेशन, ब्रो रहता है, फेस रहता है, सिंसिपुट ये रहता है। ये हमारा ब्रो है, ये हमारा यहाँ तक फेस रहता है, यहाँ पे सिंसिपुट ऐसे करके हैं कि ऐसे करके हैं कि ऐसे करके है, ये चीज़ें रहती है, मतलब ये पीछे से ही ऐसे रहता है। ऑक्सीपिटल एरिया रहते हैं हमारे, ये ऑक्सीपिटल रहता है, मोस्ट कॉमन रहता है। मतलब कोई ना बेबी ना, जैसे मैं हूँ ना, तो मतलब ऐसे रहते हैं बेबी लोग, ऐसे करके सोए रहते हैं। उसके बाद ना ऐसे 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 मोड़ते जाते हैं अपने जो चेहरे, या तो ऐसे ऐसे करते जाते हैं, ऐसे पूरा रहता है ना, ये एक्सटेंड रहते हैं अंदर में, तो सेंसिपुट रहते हैं। फिर थोड़ा सा जो ये फेस इतना, ये ब्रो आ जाता है, ये हमारा वर्टेक्स आ जाता है, ये हो गया। तो फॉरहेड रहता है ब्रो, ये वर्टेक्स हमारा, वर्टेक्स ब्रो। फिर रहता है चीन से मेंटम तक रहता है, और रहता है ये इधर मेंटम तक रहता है। फिर रहता है ये ब्रेगमा रहता है, इंटीरियर फॉन्टेनल्स। हमारा जो ब्रेगमा में देखा ना, जो हमारा इंटीरियर फॉन्टेनल्स रहता है, यहाँ पे रहता है सनसिपुट। या तो ये है, या तो मतलब वर्टेक्स में ना इतना ही रहता है ऐसे, ये है। फिटल का पोजीशन कैसे रहता है, वो उसका ऑक्सीपुट, ये सब चीज़ें, राइट ऑक्सीपुट और पोस्टीरियर, लेफ्ट ऑक्सीपुट पोस्टीरियर, ये सब चीज़ें रहती हैं। तो रिलेशनशिप आप रहता है डिमोनिटर रहता है, मतलब ऑक्सीपुट और वर्टेक्स का क्या रिलेशनशिप है, और प्रेजेंटिंग पार्ट में मदर के पेल्विस से वो सब चीज़ें रहती है। तो अपने देख लेना, फेस वर्टेक्स प्रेजेंटेशन में ऑक्सीपुट सामने रहेगा, फेस प्रेजेंटेशन में मेंटम रहेगा, अब ब्रो प्रेजेंटेशन में तो फ्रंटल बोन रहेंगे, ये हमारे फ्रंटल बोन नहीं, ये फ्रंटल। ब्रिज प्रेजेंटेशन में सैक्रम रहेगा, और शोल्डर पोजीशन में एक्रियम।
मतलब बोन जो पार्ट बोन एरिया वाले रहते हैं वो कौन सी चीज़ें सामने है। तो इसके कहते हैं वर्टेक्स प्रेजेंटेशन में हमारा ये ऑक्सीपिट, सॉरी यार ये ऑक्सीपिट है, इससे करके पूरा मुड़ा रहता है ये ऑक्सीपुट, ये सेंसीपुट, फिर ये रहता है ब्रो प्रेजेंटेशन, ये फेस प्रेजेंटेशन रहता है, फिर ये चिन रहता है। तो फेस में ये रहता है मेंटम रहते हैं, फिर बो में रहता है फ्रंटल बोन रहते हैं, ये लिखा जाता है ऐसे, ठीक है। वर्टेक्स एरिया में ये ऑक्सीपुट रहता है एकदम ऐसे करके, ये पीछे मंदिर के पेल्विस पे दिखता है ये वाला, ठीक है, ये ऑक्सीपुट। तो क्या करते हैं लेफ्ट, पहले तो देख रहे होता है ये राइट रहता है, राइट है, फिर ये लेफ्ट है, ठीक है। बेबी किस साइड है, तो बेबी का पेल्विक है, ठीक है। ये हमारा पेल्विक सिम्फेसिस है, ये पीछे से पेल्विक है ना, ये पीछे हमारा आ जाएगा और ये हमारा एंटीरियर। तो ठीक है, ये इसको खोलेंगे तो ये पीछे है ना, तो बेबी ना इससे अटैच है, ये जो बोन है ना इससे अटैच है, ठीक है। तो ये पोस्टीरियर कहलाएगा, ठीक है। और सेकंड में देखते हैं कि लेफ्ट ऑक्सीपुट पोस्टीरियर है, तो ये जैसे कि है ये लेफ्ट साइड आ जाएगा, मतलब ये लेफ्ट साइड आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें जो होता है बेबी का जो ऑक्सीपुट हेड है ऐसे वो अटैच रहेगा, ठीक है, दिख रहा है। मतलब फेस जो होता है ये सिम्फेसिस पेबिस के साइड रहेगा, ऐसे ऐसे रहेगा, ठीक है। तो ये फिर सिम्फेसिस पेबिस से पीछे वाला बोन हो गया हमारा, तो इससे रहता है। दूसरा देखते हैं, और ये रहता है राइट ऑक्सीपुट ट्रांसफर्स हो जाता है। तो क्या करते हैं, जो राइट साइड में उसका ऑक्सीपुट जो होता है ये इधर अटैच होगा, मतलब राइट साइड में इधर समझ लो, ठीक है। ये जो बोन ऐसे हमने पकड़ा है तो इधर, सॉरी इधर, ये राइट साइड है ना, तो इधर रहेगा। तो देखो बेबी जो होता है जिसकी जैसे मैं बेबी हूँ तो मैं ऐसे, तो ये मेरा पोस्टीरियर साइड में ये वाला जो होता है पीछे अटैच, ऐसे रहूँगी मैं। ट्रांसवर्स में ऐसे सीधा रहूँगी मैं, या तो इस साइड रहूँगी या तो राइट में ऐसे रहूँगी, मतलब राइट में ये इस साइड होगा, लेफ्ट में ऐसे रहूँगी, ठीक है। और जो मेन रहता है लेफ्ट ऑक्सीपुट एंटीरियर पोस्टीरियर में क्या करते हैं, अगर ये मेरा सिम्फेसिस पेबिस है तो मैं मतलब ऐसे पूरा घूम के ना मेरा ऑक्सीपुट जो होता है ये सामने रहेगा, ये यहाँ पे मतलब रहेगा। जैसे कि ये देखो राइट ऑक्सीपुट एंटीरियर हो जाता है, लेफ्ट ऑक्सीपुट एंटीरियर है, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं बेबी का, और ट्रांसफर्स में क्या करते हैं, जो हम ना कान को देखना आप, जो अगर गाइस, तो ये था फीटल का पोजीशन के बारे में, कि जो रहता है ना कि लेफ्ट राइट वाला जो कॉम्बो है वो मैं बताती हूँ। कि देखो जैसे कि रहता है लेफ्ट ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर रहता है, तो सबसे पहले देखो लेफ्ट और राइट कर लो, ये लेफ्ट साइड है ये राइट साइड है, उसके बाद राइट साइड हो गया, फिर ऑक्सीपिट को देख लो, ऑक्सीपिट हो जाता है राइट साइड में ऑक्सीपिट है, उसके बाद पोस्टीरियर में है, मतलब ये। तो ये देखो गाइस, ये जो होता है ऑक्सीपुट एंटीरियर है, इसमें बेबी जो होता है उसका ऑक्सीपुट जो होता है ये यहाँ है, तो जस्ट ऐसे पीछे में रखा है। उसके बाद वो थोड़ा सा घूम गया, उसका जो ऑक्सीपुट जो होता है इस साइड चला गया, ऐसे करके, ऐसे नहीं, ऐसे ऐसे नहीं यार, ऐसे घुमा है ना, तब ये जो होता है ये पीछे से इस साइड आ गया, राइट साइड आ गया। फिर ये मतलब मेरा ना राइट लेफ्ट ना उल्टा पड़ा है, ठीक है। तो ये राइट साइड आ गया, फिर ये लेफ्ट साइड वैसे घूमेगा, तो यहाँ पे ट्रांसफ़र, राइट ऑक्सीपुट ट्रांसफ़र, लेफ्ट ऑक्सीपुट ट्रांसफ़र, फिर यहाँ पे रहता है राइट ऑक्सीपुट पोस्टीरियर में चला गया। जो बेबी का हेड देखो, बेबी का हेड जो है वो पूरी तरीके से घूम गया है, ऐसे रह जाता है। ये पीछे जो होता है सिम्फेसिस पेबिस के पीछे वाले बोन में है ना, ये सिम्फेसिस पेबिस है हमारा, तो ये सामने बोन हट गया, तो ये जो बोन है उस पर अटैच है, तो ये राइट साइड, फिर इसमें अटैच होगा तो लेफ्ट साइड, अगर बीच में है तो ऑक्सीपुट पोस्टीरियर, ठीक है। ये इस तरीके से है इसका। अब हम रहता है फीटल एटीट्यूड देखते हैं। द रिलेशन अब रहता है फीटल हेड एंड द लिम टू रहता है, फीटल ट्रंक रहता है, मतलब फीटल का हेड से उसका जो होता है ट्रंक, ये जो हमारा जो चेस्ट एरिया रहता है उसमें किस तरीके से ये एटीट्यूड रहता है। देखो कंप्लीट फ्लेक्शन है, इनकम्प्लीट फ्लेक्शन है, पार्शियल फ्लेक्शन, ये कितना फ्लेक्स रहता है वो रहता है। चिन और चेस्ट रहते हैं, अगर ऐसे एक्सटेंड है तो वर्टेक्स प्रेजेंटेशन में रहता है, नॉर्मल रहता है, इनकम्प्लीट फ्लेक्शन है, ये चीज़ रहता है। वो एटीट्यूड कितना है इन दोनों के, मतलब रिलेशन कितना, जो हेड है या फिर हमारे वर्टेक्स एरिया कितना अंदर है वो रहता है। जैसे कंप्लीट एक्सटेंशन में क्या रहता है, हेड फुली जो होता है एक्सटेंडेड रहता है, ऐसे एक्सटेंड रहेगा,
तो अगर मेरा जो होता है यहाँ पे, अगर मैं एकदम ऐसी हूँ सामने से, अगर ऐसी आ रही तो मेरे को प्रॉब्लम होगा ना यार। मैं एकदम अच्छे से मस्त ऐसे से आ रही हूँ नीचे से, तो मुझे क्यों प्रॉब्लम होगी। तो ये देखा जाता है, ठीक है। तो कंप्लीट फ्लेक्शन मतलब होता है चिन ऑन चेस्ट, लिम्ब फ्लेक्स रहते हैं, ठीक है। लिम्ब भी हमारे हाथ पैर भी फ्लेक्स रहते हैं। वर्टेक्स प्रेजेंटेशन में इनकम्प्लीट जो होता है फ्लेक्शन रहता है, हेड रहता है नाइदर फ्लेक्स्ड या एक्सटेंड रहते हैं, ना ही पूरे फ्लेक्स रहते हैं ना ही रहते हैं। पार्शियल में रहता है हेड, पार्शियली एक्सटेंडेड रहते हैं, और कम्प्लीटली में पूरा ऐसे रहता है। तो ऐसे रह जाता है, तो ये रहता है सामने फेस आ जाता है, फिर ब्रो आ जाता है, कंप्लीट फ्लेक्स रहता है, वर्टेक्स रहता है, इनकम्प्लीट में रहता है, फिर सेंसिपोर्ट रहता है ये, ठीक है। तो ये फीटल एटीट्यूड है, बस वही चीज़ें हैं। फीटल लाई प्रेजेंटेशन, फीटल का एटीट्यूड कितना रहता है और उसमें पोजीशन में देखना रहता है। तो सबसे कॉमन लाई रहता है, लॉन्गिट्यूडनल लाई रहती है। सबसे कॉमन प्रेजेंटेशन सेफेलिक प्रेजेंटेशन। कॉमन मतलब ये रहता है कि ये नॉर्मल डिलीवरी के लिए सुटेबल रहते हैं, और बहुत सारे लोगों में सिर्फ यही आता है, ठीक है। और बाकी चीज़ें रहती है ऑप्शनल रहती है, वो कुछ कुछ परसेंट में लोगों में होती है। सबसे कॉमन फीटल पोजीशन होता है लेफ्ट साइड का ऑक्सीपिटल, उसका एंटीरियर रहता है। बेबी जो होता है मदर का, ये उसका चेहरा ना इस साइड रहेगा, फेस इधर पीछे ऑक्सीपिट रहता है। लेफ्ट साइड में मदर के ऑक्सीपिट रहता है, वो एंटीरियर में रहता है सामने से। उसका नॉर्मल फीटल जो एटीट्यूड रहता है वो कंप्लीट फ्लेक्शन में रहता है, कंप्लीट ऐसे फ्लेक्स रहता है। बेस्ट पोजीशन फॉर नॉर्मल डिलीवरी, लेफ्ट ऑक्सीपिट एंटीरियर विच रहता है वर्टेक्स प्रेजेंटेशन। शोल्डर प्रेजेंस एसोसिएटेड विद ट्रांसवर्स लाई। शोल्डर प्रेजेंटेशन है तो ऑब्वियसली ट्रांसवर्स का बेबी जाता है, मुड़ जाता है, तभी तो ये नीचे आएगा ना। और तो उसके लिए ट्रांसीजेरियन सेक्शन की ज़रूरत रहती है। फ्लाइंग प्रेजेंटेशन मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ब्रेस्ट प्रेजेंटेशन होता है। लाई एक्सिस पे डिपेंड करता है। प्रेजेंटेशन मतलब पार्ट एंटरिंग द पेल्विस फर्स्ट, और पोजीशन मतलब कौन सा उसका डिनोमिनेटर, मतलब वर्टेक्स है, ब्रो है, सेंसिपुट है, फेस है, वो ये कौन सी चीज़ें सामने। एटीट्यूड मतलब रहता है अरेंजमेंट ऑफ फिटल बॉडी, फ्लेक्शन और एक्सटेंशन। ये चीज़ें समझ में आ गई। लाई प्रेजेंटेशन पोजीशन और एटीट्यूड, ये चीज़ें आपको अच्छे से याद करनी है, ठीक है। थैंक यू।